In this video, we shall discuss about partial derivative. It is the first topic of multivariate calculus. Subject is SC 241. Multivariate calculus is a subject that has in fourth semester part of BScs. So let's start our video. First we have a function f of x. कि अगर हमारे पास एक फंक्शन है f of x, अगर हम उसका डेरिवेटिव लेते हैं x के एतबार से, तो हमारे पास इस तरह से नोटेशन आ जाती है। किसी भी हम प्रॉब्लम को हम f of x के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो उसका डेरिवेटिव लेंगे उस फंक्शन के लिहाज में जो वेरिएबल होगा उसके साथ, तो वो इसकी नोटेशन इस तरह से आ जाएगी f प्राइम ऑफ x। अगर हमारे पास एक फंक्शन है जिसमें y यूज हो रहा है, अगर हम उसका डेरिवेटिव लेंगे y के एतबार से, तो फंक्शन इस तरह से आ जाएगा f प्राइम ऑफ y। अगर हमारे पास इसी तरह सिमिलर एक फंक्शन है f ऑफ z, अगर हम उसका डेरिवेटिव लेते हैं z के एतबार से, तो हमारे पास फंक्शन आ जाएगा f प्राइम ऑफ z। ये हमारे पास इस तरह से आता है। अगर क्या हो एक हमारे पास एक्सप्लिसिट, ये क्वेश्चन है जो कि एक्सप्लिसिट फॉर्म में है, x और y मर्ज हुए में निकालना मुश्किल है, तो इसकी नोटेशन कुछ इस तरह से लिखी जाएगी f ब्रैकेट x कोमा y ब्रैकेट क्लोज। कि हमारे पास एक फंक्शन है जिसमें दो वेरिएबल हैं x और y। अगर हम इसको ग्राफिकली करें तो ग्राफ कुछ इस तरह से बन जाएगा। ठीक है, तो हमने डेरिवेटिव क्या होता है, डेरिवेटिव में हमने रेट ऑफ चेंज निकालना होता है। लेकिन जब दो या दो से ज्यादा फंक्शन आपस में मर्ज होके आ जाए ना, तो इनका इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज निकालना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो हम क्या करते हैं, हम दो वेरिएबल हैं, अगर तीन वेरिएबल होंगे हम उनके अलग-अलग से कर लेंगे। मतलब कि जैसे कि यहाँ पे दो लाइंस थी, एक x को रिप्रेजेंट कर रही थी, दूसरी y को रिप्रेजेंट कर रही थी। तो हमने क्या करना है कि हमने पहले एक लाइन को लेना है, फिर उसका इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज निकाल देना है, फिर दूसरे वाले को लेना है, इस दूसरे का इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज निकाल देना है। ये चीज़ हमारे पास पार्शियल डेरिवेटिव में आती है। इसके कुछ क्वेश्चन किस तरह से होते हैं, नोटेशन क्या होती है, वो सारा कुछ आपको बता दिया जाएगा। पहले तो ये चीज़ आ जाती है dy बाई डी एक्स फंक्शन f ऑफ एक्स वाई, इस तरह से। और हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं डेल्टा ओवर डेल्टा x इज इक्वल टू फंक्शन f ऑफ x। बोर्ड में BScs के लेवल पे ये नोटेशन ज़्यादा इस्तेमाल की जाती है, लेकिन अगर आप ये नोटेशन भी इस्तेमाल कर लेते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो अगर आप ये देखें, अगर इसमें दो वेरिएबल हैं, जैसे हम इसी क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, इसमें x भी है y भी है, अगर हम इन सब का डेरिवेटिव लेंगे तो हमारे पास इस तरह का इसका इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज आएगा। तो x का इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज y वाले को इफेक्ट करेगा और y का इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज x को इफेक्ट करेगा। इसलिए हम इकट्ठे दोनों का इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज नहीं निकाल सकते। तो एक कंसेप्ट इंट्रोड्यूस करवाया गया जिसका नाम था पार्शियल डेरिवेटिव। पार्शियल डेरिवेटिव में क्या होता है, वो इसमें ये कहा जाता है कि आपके पास एक फंक्शन है ना जिसमें मल्टीपल वेरिएबल इस्तेमाल हो रहे हैं, तो आपने इन सब के पार्शियल डेरिवेटिव होंगे। मतलब कि इसमें x इस्तेमाल हो रहा है, y इस्तेमाल हो रहा है, तो क्या होगा, x का अलग आएगा, y का अलग आएगा। पार्शियल डेरिवेटिव यानी दो या दो से ज्यादा हमें डेरिवेटिव फाइंड करने होंगे। तो अब ये हमारे पास एक फंक्शन है, अगर हमने इसको डील करना है, हमने इसके पार्शियल डेरिवेटिव निकालने हैं, तो हम x के लिहाज से निकालेंगे और y के लिहाज से निकालेंगे। जब हम x के लिहाज से निकालेंगे ना, तो हमारे पास y जो है उसको ट्रीट किया जाएगा एज अ कॉन्स्टेंट। मतलब यहाँ पे जो y है ना उसको कांस्टेंट समझा जाएगा। बेशक y वेरिएबल है, लेकिन जब हम x का इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज निकाल रहे हैं यानी x का डेरिवेटिव निकाल रहे हैं, तो y वाला फंक्शन क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। ये कंसेप्ट पार्शियल डेरिवेटिव में होता है, सिंपल डेरिवेटिव में नहीं होता। अगर इसी तरह हम y का डेरिवेटिव निकाल रहे हैं, y के एतबार से निकाल रहे हैं, यानी यहाँ पे y है और डेल्टा y है, इस तरह तो हम y के एतबार से निकाल रहे हैं तो x को ट्रीट कांस्टेंट किया जाएगा। इसी तरह हमारे पास मल्टीपल वेरिएबल हैं एफ फंक्शन एक्स वाई सी, तो इनके पार्शियल डेरिवेटिव क्या होंगे। अगर बोर्ड में क्वेश्चन आता है कि फंक्शन दे दिया जाता है इसके पार्शियल डेरिवेटिव निकालो, तो हम क्या निकालेंगे, हम ये निकालेंगे, एक्स के एतबार से निकाल लेंगे, वाई के एतबार से निकाल लेंगे और जी के एतबार से निकाल लेंगे। तीन हमारे पास पार्शियल डेरिवेटिव आएंगे। अब हम देखते हैं ये क्वेश्चन किस तरह से आते हैं और बोर्ड में हम कैसे डील करने होते हैं। ये पहला क्वेश्चन है और ये केस 1 है। इसके तकरीबन 3 केस होते हैं जो हमारे बोर्ड में आ सकते हैं, तो बारी बारी सबको डील करते हैं। क्वेश्चन बेस्ड ऑन पार्शियल डेरिवेटिव केस 1 कि पार्शियल डेरिवेटिव का सवाल किस तरह से आ सकता है। इस तरह से कि हमें एक फंक्शन दे दिया जाएगा u इज इक्वल टू ए एक्स स्क्र प्लस 2hxy प्लस बी वाई स्क्र। इसमें यहाँ पे u भी आ सकता है, f ऑफ x भी आ सकता है और इवन y तो नहीं आ सकता, z भी आ सकता है। तो आपने कंफ्यूज नहीं होना, ये सिर्फ फंक्शन का नाम है और ये हमारी पूरी प्रॉब्लम है जिसे हमने सॉल्व करना। तो उसने डिमांड कर लिया है कि आप du और dx फाइंड करके दिखाओ और dy और du और dx फाइंड करके दिखाओ। लेकिन यहाँ पे वो मेंशन करेगा कि ये पार्शियल डेरिवेटिव है, क्योंकि du और dx तो हम इंटर में करते आए हैं, उसमें तो हम y को भी डील करते हैं। लेकिन यहाँ पे पार्शियल डेरिवेटिव में अगर हम हमसे कहता है या नहीं भी कहता, हमने इसके पार्शियल डेरिवेटिव ही फाइंड करने होंगे, क्योंकि यहाँ पे हमें du ओवर dy की भी फॉर्म नजर आ रही है। तो देखें, सबसे पहले हमने u कर लिया, u इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस क्वेश्चन लिख लिया, सिस्टम में सवाल बड़ा लिखा। हमने उसे बता दिया कि हम डेरिवेटिव लेने लगे हैं विद रिस्पेक्ट टू x लेने लगे, x के रिस्पेक्ट से लेने लगे हैं,
तो जो y है उसको ट्रीट एज अ कांस्टेंट किया जाएगा और कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है। अभी हम देख लेते हैं, ये आ गया डी यू और डी एक्स और इस तरह से नोटेशन आ गई। अगर हम इसका डेरिवेटिव लेंगे, ए कांस्टेंट है, ए वैसे का वैसे ही आ जाएगा और इस एक्स के 2 का डेरिवेटिव हो जाएगा 2ax। अब यहाँ पे देखते हैं y कांस्टेंट है और h भी कांस्टेंट है, तो ये दोनों इकट्ठे लिखे जाएंगे और 2x 2 भी कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा और x का डेरिवेटिव 1 होगा जो कि नहीं लिखते, यानी इस पूरे में y भी कांस्टेंट हमने शामिल किया। यहाँ पे हमने प्रोडक्ट रूल नहीं लगाया क्योंकि हम पार्शियल डेरिवेटिव कर रहे हैं, तो y कांस्टेंट है, 2 भी कांस्टेंट है, x भी कांस्टेंट है और x का डेरिवेटिव 1 आ गया, तो इस तरह आ गया। अब यहाँ पे y की 2 है, ठीक है, y हमारा कांस्टेंट है और कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है, तो इस तरह से आ गया। यानी डी यू और डी एक्स हमारा क्या आ गया, अगर हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें इस तरह से आ गया। और इसकी नोटेशन ऐसे भी लिखी जा सकती है, डेल यू ओवर डेल एक्स इज इक्वल टू इस तरह से, यानी वो बोर्ड में हमसे ये डी और डी यू ओवर डी एक्स भी कह सकता है और डेल यू ओवर डेल एक्स भी कह सकता है, काम एक ही होता है। अब हमने ये चीज़ तो फाइंड कर लिया, अब हम ये देख लेते हैं डी यू ओवर डी वाई। ये है हमने डेरिवेटिव लेना है y के एतबार से, हमने कर दिया डिफ विद रिस्पेक्ट टू y के एतबार से ले रहे हैं तो x कांस्टेंट है, ये इस तरह से नोटेशन आ गई। वैसे ही यहाँ पे x कांस्टेंट है, a भी कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 आ जाएगा। यहाँ पे x कांस्टेंट है और तो y का डेरिवेटिव लेंगे, ये तीन टर्म्स कांस्टेंट है, वैसे के वैसे ही आ गए और y का डेरिवेटिव y के एतबार से ले रहे हैं तो 1 आएगा, वो नहीं लिखते इस तरह से। और 2y का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, y की 2 की डेरिवेटिव आ जाएगा 2y, इस तरह से। तो थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें तो ये हमारा क्वेश्चन सोल्व हो गया। इसे हम डेल यू और डेल वाई भी लिख सकते हैं और ये इस तरह से आ गया। केस ये 1 आता है। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, फिर हम दूसरे केस की तरफ बढ़ते हैं। ये केस 1 का ही सवाल है हमारा कि वो एक सिंपल ऐसा फॉर्म दे देगा, वो कह देगा डी यू ओवर डी एक्स फाइंड करो, डी यू ओवर डी वाई फाइंड करो। हम क्वेश्चन लिखेंगे, डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ये हो जाएगा डी यू और एक्स। यहाँ पे ए की 2 कांस्टेंट है तो वैसे का वैसे ही आएगा, एक्स की 2 का डेरिवेटिव 2x हो जाएगा, आ जाएगा। और ये वहाँ पे y है, अगर हम x के एतबार से ले रहे हैं तो y कांस्टेंट है, कांस्टेंट डेरिवेटिव 0, 1 का 1 भी कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव भी 0 आ गया। तो थोड़ा सिंप्लीफाई किया तो ये फॉर्म आ गई, डी यू डी एक्स ये आ गया। अब हमने डेरिवेटिव लेना है y के एतबार से, हम क्या करेंगे, क्वेश्चन लिख के डिफ विद रिस्पेक्ट टू y कर देंगे, दोनों साइड में y के एतबार से डेरिवेटिव ले लें, ये डी यू और डी एक्स हो जाएगा, डी यू और डी वाई हो जाएगा और x पूरा कांस्टेंट है 0 आ जाएगा, b कांस्टेंट है वैसे का वैसे, इसमें वेरिएबल इस्तेमाल हो रहा है तो इसका पावर लग गया 2y आ गया और इसका डेरिवेटिव 0 हो गया, यानी डी यू और डी वाई हमारे पास क्या आ गया 2y ओवर b की 2। ये हमारे पास केस 2 होता है। अब हम स्टार्ट करते हैं केस 2। केस 1 देख लिया, अब केस 2 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन बेस और पार्शियल डेरिवेटिव केस 2 के बोर्ड में इस तरह से भी आ सकता है। वो हमसे डिमांड करता है, हमें क्वेश्चन दे देता है, ये क्वेश्चन बिल्कुल सिमिलर लिया है ताकि समझाने में आसानी हो। डी यू और डी एक्स, यहाँ पे हमसे उसने डी यू और डी एक्स फाइंड करने का कहा था, डी यू डी एक्स, लेकिन यहाँ पे हम केस 2 में वो क्या कह देता है, वो कहता है डी यू टू ओवर डी एक्स डी वाई, यानी हमने डबल डेरिवेटिव होता है तो इसका सिंपल सा फार्मूला होता है इस तरह से कि अगर आपने डी यू ओवर डी एक्स और डी वाई फाइंड करना है तो आप क्या करो, डी ओवर डी एक्स अलहदा कर दो, जो पहले वाला है उसे अलहदा कर दो और बाद वाला डी यू ओवर डी एक्स, इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो यही केस आएगा। अगर इनके सामने ये चीज़ निकालनी है तो आप ये चीज़ निकालोगे, ठीक है। तो इसमें हम क्या करते हैं, क्योंकि हमने ये और ये दोनों फाइंड करने हैं, ये y इधर आना था, x इधर आना था, चलो देख लेते हैं। वैसे ये सेम होते हैं। अच्छा, तो हम क्या करते हैं, पहले हमने ये क्वेश्चन ले लिया, हम डी यू ओवर डी वाई भी निकालेंगे, डी यू और डी एक्स भी निकालेंगे, क्योंकि इन केस जब ये y इधर आ जाएगा ना इस तरह से, तब हमारे पास ये फार्मूला लगेगा, तो ये दो टर्म्स हमारे पास मौजूद होने चाहिए। तो हम देख लेते हैं, ये आ गया u इज इक्वल टू दिस, हमने डेरिवेटिव ले लिया x के एतबार से तो y वाला फंक्शन सारा 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, ये इस तरह से आ गया। इसका डेरिवेटिव 2x आ गया और इसका y कांस्टेंट ट्रीट किया गया तो 2hy आ गया, क्योंकि x का डेरिवेटिव 1 होता है, तो इस तरह से आ गया। फिर हमने y के एतबार से ले लिया, y के एतबार से हमारे पास ये आ गया 2hx ओवर 2by, क्योंकि यहाँ पे y के एतबार से ये भी कांस्टेंट है और x को भी कांस्टेंट ट्रीट किया गया तो ये आ गया और इसका 2by, तो ये चीज़ आ गया। अगर हमने ये फाइंड करना है डी यू डी स्केयर ओवर यू और डी एक्स डी वाई, तो हम क्या करेंगे, डी ओवर डी एक्स डी यू ओवर डी वाई, डी ओवर डी एक्स वैसे का वैसे ही, और डी यू और डी वाई की जो हमने वैल्यू निकाले वो पुट कर देंगे, ये आ गई। अब यहाँ पे डी ओवर डी एक्स, अब जहाँ सिंपल हम डेरिवेटिव ले लेंगे तो यहाँ पे y को x के एतबार से ले रहे हैं तो y कॉन्सेंट्रेट किया जाएगा, तो 2hx का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा 2h, यानी डी यू ओवर डी एक्स ओवर y क्या आ गया 2h आ गया। इसी तरह अगर हमने ये चीज़ फाइंड करनी है डी यू डी स्केयर यू ओवर डी वाई डी एक्स, तो हमारे पास ये चीज़ आएगी डी ओवर डी वाई, पहले वाली टर्म ये जो चीज़ होती है वो बाहर आती है और जो पीछे रह जाता है वो इस तरह से आता है। इसकी वैल्यू हमने फाइंड कर ली हुई है, हम लिख देंगे। अब यहाँ पे y के एतबार से डेरिवेटिव लेना है तो x को कांस्टेंट ट्रीट किया जाएगा, कांस्टेंट है तो
जीरो हो जाएगा डेरिवेटिव, और 2hy का डेरिवेटिव y के दोबारा से 2h हो जाएगा। तो ये चीज़ आ गई। बस ये जनरल चीज़ होती है कि हमारे पास इस तरह से नोटेशन फाइंड की जाए या इस तरह से नोटेशन y की जाए, मतलब कि आगे पीछे कर दे जाए, आंसर दोनों का सेम ही आता है। अब इसी तरह दूसरा क्वेश्चन भी ये देख लेते हैं। ये चीज़ है, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं इस क्वेश्चन में। ये बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, उसने यू दे दिया। अब केस 2 में उसने हमें क्या दिया है कि डबल डेरिवेटिव फाइंड करना है। ठीक है, ये डबल डेरिवेटिव की नोटेशन होती है पार्शियल डेरिवेटिव में। तो यू हमने ये ले लिया, हमने डिफ कर दिया दोनों तरफ से, एक्स के एतबार से। एक्स है, बताने की जरूरत नहीं है, इसका डेरिवेटिव 2x और a की 2 आ गया। इसी तरह हमने y के दोबार से कर लिया, y का ये डेरिवेटिव आ गया। अगर हमने ये चीज़ फाइंड करनी है तो हम क्या करेंगे, डी ओवर पहले वाली टर्म बाहर, दूसरी वाली अंदर। तो अंदर वाली टर्म डी यू और डी वाई जो हमने फाइंड की थी, हम उसकी वैल्यू लिख देंगे। अब देखिए यहाँ पे x के दोबार से लेना है, लेकिन यहाँ पे फंक्शन में x नहीं है, y है। तो ये पूरा का पूरा कॉन्स्टेंट ट्रीट किया जाएगा और कॉन्स्टेंट का डेरिवेटिव 0 आएगा। इसी तरह अगर हमने ये चीज़ फाइंड करनी है, डी वाई और डी वाई बाहर, डी यू और डी एक्स की वैल्यू हमने लिख दी जो कि ये थी। यहाँ पे फंक्शन में y कहीं भी नहीं है और y के दोबारा से डेरिवेटिव लेना है, तो डबल डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये केस 2 आ गया। इसका केस 3 देख लेते हैं, जो सबसे लास्ट केस है। अब वो हमसे ये डिमांड कर देता है, हमें क्वेश्चन दे के यू इस तरह से है, हमें वो तीसरे केस में ये बता देता है, कुछ प्रूफ करने के देता है कि ये एक्स इंटू ये प्लस वाई इंटू दिस, इसका आपने सॉल्व करके किसी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इस तरह आपने प्रूफ करके दिखाना। हम स्टार्ट कर लेते हैं। यू हमने ये ले लिया, अब हमने डेरिवेटिव कर दिया, डी यू और डी एक्स के दोबारा से कर दिया। अब फंक्शन में एक्स और वाई दोनों आ रहे हैं, तो हमें दोनों का ही डेरिवेटिव लेने का। tan इनवर्स का फार्मूला होता है 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर, एंगल का स्क्वायर। तो हमने 1 माइनस एक्स ओवर वाई स्क्वायर कर दिया, फिर एंगल का डेरिवेटिव लेना होता है, एक्स ओवर वाई आ गया, प्लस यहाँ पे tan इनवर्स है, tan इनवर्स क्या होता है 1/1 प्लस एंगल का स्क्वायर, एंगल का स्क्वायर कर दिया, फिर एंगल का डेरिवेटिव होता है, एंगल का डेरिवेटिव आ गया। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई किया, ये फॉर्म आ गई। यहाँ से एक्स की 2 अलहदा हो जाएगा, वाई की 2 अलहदा हो जाएगा, वाई की 2 एलसीएम हो जाएगा और फिर स्क्वायर रूट्स खत्म हो गया, ऊपर चला जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे x का अगर हमने डेरिवेटिव लेना है, एक्स के दोबारा x तो कांस्टेंट है, y कांस्टेंट है, y वैसे का वैसे उस जगह पे आएगा और x का डेरिवेटिव 1 आ जाएगा, यानी इस पूरे का ये चीज़ आ जाएगी। और यहाँ पे क्या होगा, एलसीएम लेंगे हम x की 2 इसके साथ और फिर वो ऊपर चले जाएगी, ये चीज़ आ गई। अगर हम यहाँ पे x का डेरिवेटिव लेंगे, देखिए y कांस्टेंट है, y तो बाहर चला जाएगा, और 1/x का डेरिवेटिव माइनस 1/x की 2 होता है, हम इसे पावर रूल लगाकर भी कर सकते हैं। तो थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें, y से कैंसिल हो गया, तो हमारे पास ये फॉर्म आ जाएगी, डी यू और डी एक्स क्या आ जाएगा, ये फॉर्म। लेकिन हमारे क्वेश्चन में एक्स डी यू हुआ है, तो हम क्या करते हैं, एक्स से मल्टीप्लाई करवा देते हैं, एक्स से मल्टीप्लाई करवा देंगे दोनों साइड पे, तो हमारे पास ये चीज़ आ जाएगी, दिस इसके करवा दिया और इससे करवा दिया। अब हमारे पास दोबारा क्वेश्चन लेते हैं। अब हम y के लिहाज से डेरिवेटिव ले लेते हैं, y के लिहाज से डेरिवेटिव लेते हैं, 1/एंगल 1 माइनस साइन है तो साइन का स्क्वायर आ जाएगा, फिर एंगल का डेरिवेटिव हो जाएगा, फिर tan इनवर्स है, tan इनवर्स का फार्मूला लग जाएगा और एंगल का डेरिवेटिव हो जाएगा। थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे, हमारे पास ये फॉर्म आ जाएगी ये। लेकिन क्वेश्चन में हमारे y यूज हो रहा है, तो हम दोनों साइडों पे y से मल्टीप्लाई करवा देंगे, डी यू और डी वाई हमारे पास ये चीज़ आ गई। हमने क्या किया, हमने y से दोनों साइड में मल्टीप्लाई करवा दिया, y इससे कैंसिल हो जाएगा और इसके साथ ये चीज़ आ जाएगी। अब एक टर्म ये आ गई, दूसरी टर्म वो आ गई, हम दोनों जब ऐड करेंगे ना x प्लस वाई, ये भी हमने फाइंड कर लिया, ये भी फाइंड कर लिया, तो ये चीज़ हो जाएगी। और यहाँ पे ये और ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, ये और ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, आंसर 0 आ जाएगा। तो तीसरा केस यही होता है। ये हमने देख लिया पार्शियल डेरिवेटिव के क्वेश्चन किस तरह से आते हैं और कैसे कर सकते हैं। पहले तो जनरल से हमें क्वेश्चन आता है कि कोई भी प्रॉब्लम दे दी जाती है, उसने कहा कह देता है कि इसके पार्शियल डेरिवेटिव फाइंड करो, तो हम जितने भी वेरिएबल हैं उसके लिहाज से फाइंड कर लें। दूसरा केस ये होता है कि हमें वो एक प्रॉब्लम दे देता है और वो हमसे इस तरह से डिमांड कर लेता है कि आपने डी यू और डी एक्स फाइंड करना है, तो हम सिंपल सा कर देते हैं, एक्स है तो वाई को कांस्टेंट रखेंगे, अगर फंक्शन में जेड भी होता तो जेड को भी कांस्टेंट रखा जाता, क्योंकि हमने देखा है कि अगर एक का इंस्टेंटेनियस रेट निकालना है, अगर हम दो फंक्शन को सेम डील करेंगे ना, तो इंस्टेंटेनियस एक का दूसरे पे इफेक्ट पड़ेगा। तो दूसरा पहला केस तो ये हो गया, और दूसरा केस ये आता है कि हमसे वो डबल डेरिवेटिव की डिमांड कर लेता है। ठीक है, कि आपको एक प्रॉब्लम दे दी जाती है, आपको कहा दे देता है कि आपने डबल डेरिवेटिव फाइंड करना, सिंपल सा ये टर्म है, आसान सा है, अगर हम इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे यही चीज़ आएगी, तो ये चीज़ है तो इनको दो फॉर्म में लिख देंगे, ये हो जाएगा। दूसरा केस भी हो गया, और लास्ट केस ये आता है, ये केस सबसे ज़्यादा आता है बोर्ड में और पीयू के एग्जाम में तो सबसे ज़्यादा ही आता है, कि आपको एक फंक्शन दे दिया जाता है और आपसे डिमांड कर दी जाती है कि आपने कुछ इस तरह से ऑपरेशन परफॉर्म करके लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के बराबर लेके आना होता है। तो ये हमारे क्वेश्चन हो गए, तो आप देख सकते हैं, अगर आपको पीडीएफ चाहिए होगी तो आपको मिल जाएंगे।
इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया जाएगा, लेकिन अभी नहीं, फ्यूचर में डाल दिया जाएगा। अभी आप वीडियो से ही काम चलाएं। ठीक है, अल्लाह हाफिज।